गुड मॉर्निंग। आप लोगों को आज हम फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, जो कि हर सीबीएसई बोर्ड, ऑल स्टेट बोर्ड, नीट जेईई सब में उससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता रहता है। तो हम एक क्वेश्चन आज बताएंगे, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आप लोगों रिलेटेड ज़रूर बन जाएगा, यदि उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे तो। इसलिए इसको स्टार्ट से लास्ट तक देखना पड़ेगा, है ना, और समझना पड़ेगा। और यदि आप केवल ये है कि टॉपिक देख के छोड़ दिए तो कोई बात नहीं है, तब तो समझ में आने का चांस ही नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, लेकिन उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए, कुछ बातें बता दें। जो वो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से है। किससे है? कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। और कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से क्वेश्चन है वो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से वो क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इसमें हमने कहा दो कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज होता है और दूसरा क्या होता है, पैरेलल होता है ना। और एक मिक्स्ड भी होता है, वो मिक्स्ड, तो उसके लिए अलग से कोई फार्मूला नहीं होता है। इसका होता है RS इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, और पैरेलल में होता है RP इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये याद रखना, ठीक है ना। ये दोनों पता होना चाहिए। ये फार्मूलों से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन देखिए, हम बोलने वाले हैं। वो क्वेश्चन ये आए है, कुछ स्पेशल टाइप से क्वेश्चन है। वैसे सिंपल क्वेश्चन तो आप लोगों से बन ही जाएंगे, है ना। वो क्वेश्चन ये आए है, पहले क्वेश्चन को सुन लीजिए फिर लिखवाते हैं। पहले क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं। मान लो एक वायर है, उस वायर का रेजिस्टेंस से दिया गया है कुछ। एक वायर है, उस वायर का रेजिस्टेंस कुछ दिया गया है, और कहता है कि उस वायर को बेंड कर दिया जाए, सर्किल बना दिया जाए। उस वायर से क्या बना दिया जाए? सर्किल बनाएंगे तो उसके डायमीटर के एंड पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? एक क्वेश्चन ये है। यदि उसी वायर को क्या कर दिया जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया जाए, तो किसी एक साइड के एंड्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि यदि उसी वायर से स्क्वायर बना दिया जाए, उसी वायर से क्या बना दिया जाए? स्क्वायर। तो स्क्वायर बना देने से किसी एक साइड के एंड्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या उसके डायगोनल के एंड्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अभी लिखते हैं, उसका डायग्राम बना के उसका डिटेल में बताएंगे, सब कुछ आप लोग समझ जाएंगे यदि स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तो। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है वो लिख रहे हैं हम। पहले क्वेश्चन लिख दें। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। एक वायर है और उसका रेजिस्टेंस क्या है? ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज बेंट इनटू। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज बेंट इनटू, फर्स्ट नंबर, सर्किल बनाए देते हैं। सर्कुलर में ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज बेंट इनटू ए सर्कुलर। ठीक है ना। देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ डायमीटर। ये क्वेश्चन है। दूसरा है बेंट इनटू ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। बेंट इनटू ए इक्विलेटरल ट्रायंगल।
फाइंड resistance between the ends of any side। और तीसरा ए स्क्वायर देन फाइंड ए नंबर। रेजिस्टेंस ends of one side और दूसरा रेजिस्टेंस between ends of diagonal। ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है और उसको बेंड किया गया है सर्कुलर में, एक सर्किल बना दिया गया है। ठीक है ना, एक सर्किल बनाया गया है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाना है डायमीटर के एंड पर, और एक बार उसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC बना दिया गया है तो उसका एंड्स ऑफ एनी वन साइड, एनी साइड के बीच का इक्विवेलेंट, और इसमें स्क्वायर बना है तो इक्विवेलेंट बिटवीन एंड्स ऑफ वन साइड और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ डायगोनल। यानी तीनों के लिए हम पहले डायग्राम बना के दिखाते हैं। इसमें ये बताया है कि यानी एक ये वायर है और इसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, और इससे क्या बना दिया है एक सर्किल बनाया है। और दूसरा है इसको ये कहा गया कि एक वायर है और इसका R इक्वल टू कितना है 12 ओम, और इससे क्या बनाया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। और एक ये कहा है कि इससे जो बना एक वायर है और इसका R इक्वल टू कितना है 12 ओम है, और इससे क्या बनाया है एक स्क्वायर बनाया है ये। ठीक है ना, कहीं भी लिख देते हैं ABCD। बात को समझो, इसका डायमीटर वाला एंड ये ले लिया जाए, ये A होगा, ये क्या होगा B। ठीक है, अब सुनो, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम है और उसको बेंड करके एक सर्किल बनाया है, उसी को बेंड करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, उसी को बेंड करके क्या बनाया है एक स्क्वायर बनाया है। और इसमें जब लाना है तो इसके बीच का इक्विवेलेंट लाना है, इसके बीच का इक्विवेलेंट लाना है। तो ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल L होता है, रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बात को समझो कि जब इसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, और जब इसी से बेंड करके ये बनाया गया है तो ये जो होगा उसका हाफ लेंथ होगा। बात को समझिए, ये जितना भी लेंथ होगा उसका हाफ लेंथ ये कहलाएगा और हाफ लेंथ ये कहलाएगा। और जब टोटल लेंथ का रेजिस्टेंस 12 है तो हाफ लेंथ का कितना होगा 6 ओम, और इसका भी क्या होगा 6 ओम। इसका मीन्स हुआ कि यहाँ इस कंडीशन में 6 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइंड होंगे। क्या समझ में आया? इसका रेजिस्टेंस 12 है, इसको सर्किल बनाया गया, सर्किल का हाफ पार्ट ये है और हाफ पार्ट ये है, तो टोटल लेंथ का रेजिस्टेंस 12 है तो हाफ का कितना होगा 6 होगा, और इसका भी 6 होगा, तो 6 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइन है इसमें। ठीक है, ठीक ऐसे ही इसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम है, इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है तो तीनों साइड इक्वल होंगी। जब तीनों साइड इक्वल होंगी तो तीनों का रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा, और जब तीनों का रेजिस्टेंस इक्वल होगा तो कितना कितना आएगा 4 ओम, 4 ओम और
4 ओम। ठीक है, अब इसमें ये कितना है 12 है और ये स्क्वायर बना है। जब स्क्वायर बना है तो सभी साइड बराबर होंगी तो सभी का रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम। ठीक है, अब यहाँ इसमें तो कहा कि दो क्या होंगे, पैरेलल में कंबाइन होंगे। कैसे कंबाइन होंगे, पैरेलल में। तो इसमें पैरेलल वाला फार्मूला लगा दो, आंसर। इसमें इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट लाना है तो ये और ये दो सीरीज में होंगे। ये दोनों कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। फिर जब ये सीरीज में होंगे उनके साथ ये क्या होगा, पैरेलल में होगा। ठीक है, चाहे इसके बीच लाना होगा तो ये दो सीरीज में हो जाएंगे, ये पैरेलल में, या ये दो सीरीज में, ये पैरेलल में। तो किसी एक साइड के इंड्स का इक्विवेलेंट लाना है तो कितना हो जाएगा, इन दो को सीरीज में या इसके साथ जो आएगा वो पैरेलल में। फिर इसमें एनी वन साइड, एक साइड का इक्विवेलेंट लाना है। मान लो हमको ए बिन के साइड का इक्विवेलेंट लाना है तो पहले ये सीरीज में, ये तीनों कैसे होंगे, सीरीज में। ये तीन के तीनों कैसे होंगे, सीरीज में। फिर उनके साथ ये क्या होगा, पैरेलल में। या इन तीनों को सीरीज में करके ये पैरेलल, या इन तीनों को सीरीज में करके ये पैरेलल, जो भी, यानी 3 ठो सीरीज एक पैरेलल होगा इसका आंसर में। और जब डायगोनल के लिए लेंगे, मान लो हम डायगोनल इसको ले लेते हैं, ये वाला, तो इसके लिए जब लेंगे तो ये और ये सीरीज में होंगे। ये किस में होंगे, सीरीज में। और ये भी क्या होंगे, सीरीज में। और फिर जो आएगा इसका और इसका तो वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल में। हम इसको मान ले रहे हैं R1 और इसको R2। इसमें भी ये R1 R2 और ये R3। इसको R1 R2 R3 R4। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से समझ में आ गया। इसमें जब इसको इस प्रकार बनाएंगे तो 6 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। जब इसको इस प्रकार बनाएंगे तो 4 ओम के दो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, उनके साथ तीसरा जो होगा वो पैरेलल में होगा। और जब इस प्रकार बनाएंगे तो पहले के लिए 3 ठो सीरीज में होंगे, 1 ठो पैरेलल में होगा। और इस कंडीशन के लिए लेंगे तो दो सीरीज फिर उनका इक्विवेलेंट पैरेलल में होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसको अब सॉल्व कर दे रहे हैं, देखना। पहले नंबर वाले में, पहले का, इट इज क्लियर दैट two resistance each of 6 ohm are connected in parallel, therefore R equal to R1 R2 upon R1 plus R2। तो 6 × 6 अपॉन 6 + 6, तो ये 3। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये आएगा। ठीक है ना। 12 की जब है, इनको दोनों को जब इस प्रकार बेंड कर देंगे तो 6 के दो बन करके पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। और जब पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे तो उसका ये फार्मूला होता है R1 R2 upon R1 plus R2, 6 × 6 36, 6 6 12, 12 3 36, R 3 ओम आ गया। ठीक है ना। और दूसरे वाले में क्या कहेंगे, इस वाले में इसमें डायग्राम देख लो और कहो R1 and R2 are in series, therefore R dash equal to R1 plus R2। ये दो किसमें है, सीरीज में है ना। तो 4 + 4 तो 8 हो गया। फिर कहेंगे नाउ R dash and R3 are in parallel, then
R इक्वल टू R डैश R3 अपान R डैश प्लस R3 वैल्यू रख देते हैं। R डैश कितना 8 और ये कितना 4 और ये 8 प्लस 4 32 12, ठीक है। तो कितना आएगा 12 36 12 दूनी 24 24 6 8 12 7 4 12 6 72 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना। R बराबर इतना आ गया, ठीक ये, ठीक है ना। उसमें दो क्या हुए थे सीरीज में, एक क्या हुआ था पैरेलल में, ठीक है ना। अब तीसरे नंबर में, तीसरे में ए जो है, तीसरे में ए नंबर जो लाना था उसमें ये था किसी एक साइड की इंड्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो किसी एक साइड के इंड्स का लाना था तो पहले 3 ठो वाले सीरीज में हो जाएंगे, है ना। रेजिस्टेंस बिटवीन इंड्स ऑफ एनी वन साइड, फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन इंड्स ऑफ एनी वन साइड। तो 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर इन सीरीज एंड R4 आर इन पैरेलल, है ना। तो R सीरीज में जो है तो सीरीज के लिए क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 9 हो गया R डैश, ठीक है। अब R डैश एंड R4 आर इन पैरेलल, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इक्वल टू R डैश R4 अपान R डैश प्लस R4। 9 3 9 धन 3 27 12 12 दूनी 24 12 3 36 ऐसे R इक्विवेलेंट ये आ गया, ठीक है। अब फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन इंड्स ऑफ डायगोनल, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 2 सीरीज में रहेंगे, फिर 2 सीरीज में रहेंगे, फिर उनका जो आएगा वो क्या होगा पैरेलल। देखिए फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन इंड्स ऑफ डायगोनल, तो R1 एंड R2 आर इन सीरीज, तो R डैश इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 3 प्लस 3 6 एंड R1 R3 एंड R4 आर इन सीरीज, सिक्स ओम। अब ये दोनों कैसे होंगे पैरेलल में, नाउ R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल,
3 ओम। ठीक है, आया ये। अब देखिए, यदि आपसे ये कह दिया जाए, यही क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि जब हमने सर्किल बनाया था तो इसका इक्विवेलेंट कितना आया था, 3 ओम आया था। कितना आया था? और जब स्क्वायर बनाया तो इसका भी आर इक्विवेलेंट कितना आया, 3 ओम, है ना। तो आर स्क्वायर बटे आर, नहीं, आर सर्किल बटे आर स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये जब हमने एक स्क्वायर, जब सर्किल बनाया था तो इक्विवेलेंट कितना आया था, 3 आया था। और जब हमने स्क्वायर बनाया था उसके लिए इक्विवेलेंट कितना आया, 3 आया। तो सर्किल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किल के डायगोनल का, डायमीटर का और इसके डायगोनल का, ठीक है ना। इसके बाद इसके डायगोनल और ये डायमीटर और इसका, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। सर्किल के डायमीटर के इंड का रेजिस्टेंस और स्क्वायर के डायगोनल के इंड के रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वो कितना आ रहा है ना। तो ये किसी का भी रेशियो पूछा जा सकता है, ट्रायंगल वाले का, स्क्वायर वाले का, सर्किल वाले का, किसी का भी। और यदि आपसे ये कहा जाता कि एक साइड का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ट्रायंगल वाले में तो आप देख ही लिए कि कितना आया, 4 आया। स्क्वायर वाले के एक साइड का कितना आया, 3 आया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन इससे बनता ही रहता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और ध्यान जब रखेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन इस टाइप का कोई आए तो बन जाएगा। थैंक यू।